नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उच्चारण स्थान व प्रयत्न से संबंधित कुछ 30 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो परीक्षा के लिए बार बार पूछे जाते हैं। और उसमें आज मेरा जो पहला प्रश्न है वो है, पाणिनीय शिक्षा में कितने उच्चारण स्थान माने हैं। यानी पाणिनीय ने उच्चारण स्थान कितने माने हैं? 5, 6, 7 और 8। आपका उत्तर दीजिए। 5, 6, 7, 8 और इसमें आएगा 8, क्योंकि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूलीय 7 और एक उरस को भी माना है। उरय यानी हृदय से भी इसका उच्चारण स्थान माना है, इसलिए उच्चारण स्थानों की संख्या आ गई 8। और सामान्य रूप से भी अगर पूछा जाए और ऑप्शन में अगर 5, 6, 7, 8 हो तो उत्तर आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ का उच्चारण स्थान होगा थ, कंठ, तालु, दंत, कंठोष्ठ। कंठ, तालु, दंत और कंठोष्ठ। उत्तर बताइए। त, थ, द, ध, न, दंते। उत्तर हो जाएगा दंते, श का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, वकार का उच्चारण स्थान है। वकार का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठ, तालु। आपका उत्तर क्या आएगा वो जल्दी दीजिए। और उत्तर आएगा दंतोष्ठ। यानी वकार जो है उसका दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। उसके बाद में है णकार का उच्चारण स्थान। णकार जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, मूर्धा व नासिका, कंठ और तालु। नकार का उच्चारण स्थान देखिए ट, ठ, ड, न, न। इसका ये उच्चारण स्थान है ऋतु, ऋषाणा, मूर्धा। पंचम वर्ण है, इसलिए क्या है इन यमगणा नाम नासिका च, तो इसका मूर्धा और नासिका उत्तर आएगा। स का ऑप्शन सही आएगा। आगे है, निम्न में से उच्चारण स्थान नहीं है, कौन सा नहीं है? कंठ, दंत, घोष और मूर्धा। इसमें देखिए कंठ भी है, दंत भी है, घोष, मूर्धा, दोनों में से उत्तर आएगा घोष। ये उच्चारण प्रयत्न है, उच्चारण स्थान नहीं है, इसलिए पांचवे का उत्तर आ जाएगा स, घोष। छठा क्वेश्चन देखिए आप, आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 और 7। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न जो माने हैं उनकी जो संख्या आएगी वो है 5। और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है वो है 4। भट्टोदी दीक्षित ने लिखे सिद्धांत कौमुदी, उसमें 4 माने गए हैं। आगे डिटेल से और अध्ययन करेंगे। किसी भी वर्ण के कितने आभ्यंतर प्रयत्न संभव है? किसी भी वर्ण के आभ्यंतर प्रयत्न है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। उत्तर आएगा, आप अपना बताइए। और उत्तर आएगा 1, ए। नेक्स्ट है, यत्न कितने प्रकार का होता है? यत्न कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। आपका उत्तर दीजिए। आभ्यंतर और बाह्य यत्न प्रकार के 2 प्रकार के माने गए हैं। उसके बाद में है बाह्य यत्नों की संख्या है। बाह्य यत्नों की संख्या, बाह्य यत्न 4, 5, 11 और 8। अगर व्यंजनों की पूछी जाए तो 8 आएगा। सामान्य रूप से दे रखिए बाह्य यत्न कितने हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा स, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग दशा में ए का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? प्रयोग दशा में ए का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? प्रयत्न 2 प्रकार के, अभ्यंतर और बाह्य। तो प्रयोग दशा में ए जो है उसका क्या माना गया है? स्पष्ट, स्थित स्पष्ट, विवर्त और संवर्त। अब देखिए प्रयोग दशा क्या होता है। जैसे प्रयोग, जैसे राम में लिखा अपने, रा और मैं है, विसर्ग लगाए, फिर राम में। अब यहाँ पर जो मैं के अंदर ए है ये है प्रयोग। प्रयोग दशा में अत्र
पहले जो अ है, विसर्ग के पहले जो अ है ये है संवर्त, और आगे जो अ है ये है विवर्त। इस बात का ध्यान रखें, ये बार बार पूछा जाता है। उत्तर आ जाएगा संवर्त। प्रयोग दशा में अ है वो अभ्यंतर प्रयत्न है, वो संवर्त है, और प्रक्रिया दशा में आगे जो अ है, अत्र में अ है, ये है विवर्त। आगे देखिए, ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है, ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवर्त और ईषद विवर्त। अब ऊष्म वर्ण इनमें से कौन सा उत्तर आएगा? ईषद विवर्त, ईषद विवर्त आएगा। यानी ऊष्म वर्णों को ईषद विवर्त में माना गया है और विवर्त में केवल स्वरों की गणना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का, नासिका से उत्पन्न वर्णों की संख्या है। नासिका से उत्पन्न वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए 4, 5, 6 और 7। आपका उत्तर क्या होगा जल्दी बताइए। और उत्तर आ जाएगा 6। क्यों है 6? क्योंकि यम यम गण नम 5 तो वो हो गए और एक अनुस्वार, उनका उच्चारण स्थान है वो भी क्या है? नासिका है। इसलिए कुल उच्चारण स्थानों उत्पन्न है ना, उनकी संख्या आएगी 6। ऊष्म वर्णों का सही क्रम है, ये 4 दे रखे हैं और चारों में आपके अनुसार कौन सा आएगा? पहले में तालव्य सकार है, दूसरे में मूर्धा सकार है, तीसरे में दंत्य सकार है और चौथे में है से प्रारंभ हुआ है। और इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत्य सकार और है। यम गण नम व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है? यानी पंचम वर्ण है, उनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, मुख, जिह्वा और कंठोष्ठ। उत्तर क्या आ जाएगा? नासिका। यम गणों की जो है वो नासिका से माना गया है। आगे देखिए 15वां प्रश्न, स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्वर जो हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवर्त और संवर्त। देखिए जो भी स्वर हैं उनका जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो क्या माना गया है? केवल विवर्त माना गया है। और प्रयोग दशा में ही ए को केवल संवर्त माना गया है, बाकी शेष का सभी का ए का भी प्रक्रिया दशा में विवर्त ही माना जाएगा, संवर्त नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से संबंधित है। 16वां जो क्वेश्चन है वो प्रक्रिया दशा में ए का अभ्यंतर प्रयत्न है। प्रक्रिया दशा के अंदर अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विवर्त और संवर्त। प्रक्रिया दशा में ए जो आएगा वो भी क्या आ जाएगा? विवर्त आ जाएगा। केवल प्रयोग दशा में मैंने उदाहरण बताया था, राम है प्लस अत्र में राम में जो ए है वो संवर्त है, बाकी शेष विवर्त में आ जाएंगे। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन देखिए, व्यंजनों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने हैं? व्यंजनों से संबंधित बाह्य यत्न, बाह्य यत्न हैं वो कितने हैं? देखिए 4, 10, 8 और 3। अब व्यंजनों से संबंधित बाह्य यत्न कितने हैं? को विवार, श्वास, अघोष, श्वास, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण और महाप्राण। इस प्रकार से 8 हो गए भाई। कितने हो गए? 8 हो गए। उसके बाद में निम्न में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता? किसका चिन्ह नहीं होता? निम्नलिखित में से किसका कोई चिन्ह नहीं होता? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित और कोई नहीं। देखिए उदात्त का क्या, अनुदात्त का क्या है, स्वरित का क्या है? उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात्त की नीचे आड़ी रेखा होती है और स्वरित जो होता है उसके वर्ण के ऊपर रेखा आती है। इसलिए इसमें जो उत्तर आ जाएगा वो उदात्त आ जाएगा। उसके बाद में 19वां प्रश्न है, प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं? प्रत्येक व्यंजन के कितने बाह्य यत्न होते हैं? 1, 3, 4, 2 बाह्य यत्न। व्यंजन जो है उसके बाह्य यत्न कितने होते हैं? उसमें देखिए आप 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। उसमें विवार, श्वास, घोष और 1 आ जाएगा अल्पप्राण या महाप्राण में से। 4 तो बाह्य यत्न होते हैं और 1 अभ्यंतर प्रयत्न होता है। इसलिए व्यंजनों के कुल मिलाएंगे तो 5 और केवल बाह्य है तो 4। आगे 20वां प्रश्न है, उदात्त, अनुदात्त,
का समाहार क्या कहलाता है? उदात अनुदात का समाहार क्या कहलाता है? संवार कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है, स्वर कहलाता है, स्वरित कहलाता है। उत्तर क्या आ जाएगा? बहुत सरल प्रश्न है, उत्तर आ जाएगा स्वरित, यानी उच्चैर उदात, नीचैर अनुदात और समाहार स्वरित, दोनों के जो बीच में जो बोला जाएगा उसका क्या है? स्वरित कहते हैं उसके। तालु आदि भाग से बोले जाने वाला उदात और निम्न भाग से बोले जाने वाला अनुदात, और जो उन दोनों के बीच का है वो है स्वरित। सबसे पहले अपन ने उच्चारण स्थान पढ़े थे, और उच्चारण स्थान से संबंधित ही आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगला जो वीडियो होगा वो संधि से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है विवार, श्वास, अघोष व महाप्राण है, जिसमें विवार भी हो, श्वास भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। देखिए आप, ख, घ, ढ और झ, इसमें जो सारे सब में सही जाए, जिसमें महाप्राण भी माना जाए और अघोष भी हो, श्वास भी हो, विवार भी हो, इसका उत्तर आएगा ख। आगे है वर्ग 22 का क्वेश्चन है, वर्गों की प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण कहलाते हैं घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। घोष में आ जाएंगे दूसरे, चौथे अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण 1, 3, 5 और महाप्राण में दूसरा और चौथा। उसके बाद में अघोष पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष में आ जाएंगे। उत्तर आ जाएगा अल्पप्राण। प्रत्येक स्वर के कितने बाह्य यतन संभव हैं? प्रत्येक जो स्वर है उसके कितने बाह्य यतन संभव हैं? स्वर के बाह्य यतन होते हैं 2, 4, 3, 5। उत्तर आ जाएगा 3, क्योंकि उदात, अनुदात और स्वरित ये 3 होते हैं बाह्य यतन, और आभ्यंतर होता है 1, और आभ्यंतर का जो है वो होता है, देखिए आप उसमें विवर्त जो माना जाएगा वो सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न है विवर्त, और ये उदात, अनुदात, स्वरित। इस प्रकार से ये बाह्य यतन पूछा जाए केवल तब तो आएगा 3, और स्वरों के आभ्यंतर और बाह्य कुल आएगा तब आएगा 4। हकार प्रयत्न है, हकार के यतन हैं। कौन से यतन है? इसमें उत्तर देखिए, हकार जो है ईसद, विवर्त, संवार, नाद, घोष, विवर्त, संवार, नाद, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण और संवर्त, संवार, नाद, घोष। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें ए का उत्तर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ईसद विवर्त उसना नाम, उष्ण है, ईसद विवर्त आएगा, संवार, नाद और घोष ये भी आ जाएगा। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न है 25 का, 2 उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण कितने हैं? 2 उच्चारण स्थान वाले 10, 11, 12 और 9। जिन वर्णों का दो जगह से उच्चारण स्थान होता है 10, 11, 12 और 9। उत्तर आ जाएगा 10, और इसमें पंचम वर्ण आ जाएंगे 5, तो ए, ऐ, ओ, औ आ जाएगा, और एक आ जाएगा वह का भी दंतोष्ठ होता है। उसके बाद में ए, ऐ, ओ, औ आता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी मानी गई है? देखिए 4, 5, 7 और 6। भट्टोजी दीक्षित इसके लेखक हैं, और उन्होंने आभ्यंतर प्रयत्न है वो 4 माने गए हैं। ईसद विवर्त को नहीं माना गया है, ईसद विवर्त को नहीं माना। उसने ईसद विवर्त का समावेश विवर्त में ही शामिल कर लिया गया है, इसलिए उसका उत्तर जो आ जाएगा वो आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है कंठ, नासिका, मूर्धा और तालु। इसका उत्तर आ जाएगा, देखिए अनुस्वार का नासिका उत्तर आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, ए, ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ, कंठ तालु, दंतोष्ठ और कंठ। देखिए इसमें क्या, ए की रचना कैसी होती है? ए के बाद में ई आए तब बनता है, तो ए प्लस ई बराबर ए। अब इसमें देखिए
ए का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण है तालु, तो दोनों का उच्चारण स्थान एक हो जाएगा और कंठ तालु इसका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंठ तालु आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट वर्ण का उच्चारण स्थान है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, मूर्धा, कंठ और दंत। ट वर्ण ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। अब देखिए इसमें री ट वर्ग इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा से माना गया है, इसलिए इसका उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मूर्धा। उसके बाद में मय वर्ण है, मय वर्ण है वो कौन सा है? अघोष है, स्पर्श है, उष्म है, विवार है। देखिए उत्तर इसमें आ जाएगा, उष्म भी नहीं है, विवार भी नहीं है, घोष भी नहीं है, उत्तर आ जाएगा स्पर्श। कौन सा आ जाएगा? स्पर्श। आज मैंने 30 क्वेश्चन बने हैं और 30 क्वेश्चन में आपके कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। अगला वीडियो कल इसी समय आपको संधि से संबंधित 30 क्वेश्चन आएंगे जो महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाते हैं। धन्यवाद।